नमस्कार दोस्तों, आपका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। माँ गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रख दे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपदगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह धरती पर आई माँ गंगा, गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय से इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा हुआ है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे। वहां सगर के पुत्र उन पर घोड़ों की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे।
यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।